नाउ डेसिमल के कितने पैटर्न है डेसिमल में? सर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग और उसके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हाँ, पहले एक आता है, राइट। डेसिमल में सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग और और नॉन 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 टर्मिनेटिंग में दो है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नॉन रिकरिंग, राइट। हाँ अब सर। जो रिकरिंग है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि रिकरिंग हमेशा पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। हाँ सर। लेकिन नॉन रिकरिंग है, जो स्क्वायर रूट है पाई है, रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, वो तुम्हारे यहाँ पे हो सकता है, करेक्ट है? समझ आया? यस। यस करेक्ट सर। है। ओके, क्लियर है। नाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, करेक्ट है ना? ओके Now, सर। every rational number can be expressed either as a terminating decimal or non-terminating decimal. For example, 4/10 गया या 3/100 गया, ये सारे terminating decimals, right? यस सर। और दूसरा है 1/3, 5/7, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, लेकिन रिकरिंग है। नॉन हाँ। टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, राइट। अब देखो 1/8 गया। अब ये जो तुम्हारे नीचे है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ भी नंबर बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 31/32, ऐसा वाला कोई भी नंबर आया, हाँ सर। तो ये टर्मिनेटिंग है। जैसे और मैं बोला 31/60, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, तो ये कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? 31/32। सर एक सेकेंड। हाँ, सर एक सेकेंड। सॉरी, सर एक सेकेंड देख रहा हूँ। क्या बोल रहा है? सर सोच रहा सोच रहा है, हूँ। अच्छा। सर दूसरा वाला तो नॉन टर्मिनेटिव हुआ। मतलब पहला वाला? पहला वाला। दूसरा वाला क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है? सर दूसरा वाला क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को मैंने कहीं पे किया था और इसका आंसर मुझे 0.516। अरे वो तूने किया था, अभी मैं कोई भी दे दूं तो कैसे करेगा तू? मैं कोई भी दे दूंगा तो क्या ऐसा आएगा? सर नहीं पता। करेक्ट है ना? हाँ। तो अगर फर्स्ट तुमको देखना है कि तुम्हारा जो फ्रैक्शन है लोएस्ट टर्म में है क्या। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है? लोएस्ट टर्म मतलब दोनों में कोई वो ना कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। कॉमन फैक्टर तो नहीं। अभी दोनों में हाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। 31 तो प्राइम नंबर है, करेक्ट है ना? हाँ। अब नीचे जो डिनोमिनेटर है, अगर उसमें 2 और 5 के सिवाय और कोई भी नंबर है, हाँ सर। उसका प्राइम फैक्टर में जब भी 2 और 5 को छोड़ के और कोई भी है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। समझा? अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 31 अपन क्या आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, करेक्ट है? हाँ सर। ये टर्मिनेट हो जाएगा पार्ट डिसेबल के बाद, क्योंकि सिर्फ 2 है यहाँ पे, राइट। यहाँ हाँ। पे क्या है, 31 में क्या है, 60 मतलब क्या है, 2 × 2 × 3 × 5। ओ। 2 और 5 तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 अटक जाएगा, क्योंकि 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी ओके। एनी नंबर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10 और पावर ऑफ 10, और 10 का पावर 10 का फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 2 और 5। हाँ। तो 2 और 5 की जगह और कोई भी नंबर होगा, ओके सर। करेक्ट, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। सो ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है। ओनली थिंग इज यू टू चेक फर्स्ट कंडीशन कि वेदर द नंबर आर इन द लोएस्ट टर्म और नॉट, करेक्ट। क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूं, समझो 24/60, ये टर्मिनेटिंग होगा। सर एक सेकंड। हाँ सर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 आ रहा है, राइट, वो 3 इससे कट हो जाएगा, खत्म। हाँ। तो क्या, 2 × 2 × 2 × 3 डिवाइड बाई 2 × 2 × 3 × 5। 2 तो क्या है, ये कट, ये कट, दो तो अपने को ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट है। हाँ। ऊपर न्यूमरेटर डज नॉट मैटर, डिनोमिनेटर में नथिंग अदर देन 2 और 5 होना चाहिए, करेक्ट है ना? यस सर। ओके, जैसे अगर मैं बोलो 24/90 होगा। नो सर।
क्यों? क्योंकि ऊपर अगर इसको थ्री, अगर नीचे वाले थ्री को ऊपर ले जाए, मतलब दोनों दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से थ्री डिवाइड करे तो आएगा सॉरी करेक्ट ना? 24 है ना। हाँ, ट्वेंटी हाँ फोर 8/30, 8/30, 30 में एक थ्री रहता है। करेक्ट। तो इसमें खाली एक ही थ्री उड़ उड़ जाएगा, राइट? दोनों थ्री नहीं जाएगा। हाँ करेक्ट है ना? हाँ। तो इसके लिए अगर तुम्हारा दोनों थ्री उड़ता है तब तो ठीक है, और दोनों थ्री नहीं उड़ता है हम्म। तब तो प्रॉब्लम है। करेक्ट है ना? यस ठीक सर। है, सो अगर 2 और 5 की जगह और कुछ भी बचेगा तो नहीं आएगा। करेक्ट है? तो इन हाँ विच द एग्जाम्पल अबाउट द डिवीजन एग्जैक्ट नो रिमाइंडर इज लेफ्ट द क्वेश्चन इज डिवीजन आर कॉल्ड एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट? ओके सर। क्योंकि रिमाइंडर अगर तुम आगे चले जाओगे, इफ यू हाँ कीप सर। ऑन गोइंग अहेड, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, अगर तुम्हारा नहीं आ रहा है वहां पे, तो क्या हो रहा है? वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। करेक्ट है ना? ओके सर। ओके, और यहाँ पे जब ये वाला 7, 23 जो भी डेसिमल है, अब ये वाला 23 है, अगर तुम्हारे पास आएगा ना, सपोज फॉर एग्जाम्पल में डिवाइड बाई 7, 11, 13, 17, 19, 23, कोई भी प्राइम नंबर करूंगा, करेक्ट है? तो मैक्सिमम वो उसी नंबर पे सेवेंथ वाला डिजिट तुम्हारा, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम सेवन्थ वाला डिजिट तुम्हारा रिकरिंग होएगा, मैक्सिमम 11th वाला रिकरिंग होगा, मैक्सिमम 13th वाला मैक्सिमम बोल रहा हूँ, राइट? मैक्सिमम 19th वाला रिकरिंग होगा, मैक्सिमम 23rd से रिकरिंग चालू हो जाएगा, राइट? मतलब 22 रिमाइंडर होगा, अलग होगा, 23rd से वापस रिकर चालू करेगा। समझ में आया? यहाँ पे 7 में क्या होता है, सेवन्थ डिविजन जैसे होता है 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, यहाँ पे सॉरी, ओके सर। 4, 2, 8, 5, 7, 1, यहाँ से वापस देखो, उससे रिकरिंग चालू कर दिया, 7 टर्म, राइट? यहाँ पे 23, हाँ। तो यहाँ पे तेरे को नहीं दिखेगा, लेकिन 22 के बाद वो तुमको रिकरिंग चालू करेगा। 17 के बाद चलो, 13 में भी 6 से हो जाता है, ठीक है? 13 इफ यू डिवाइड, वो भी 6 होता है। 37 है, उसमें 3 से होता है। 11 है, उसमें 2 से होता है, राइट? ओके तो सर। अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ से नहीं हो सकता, राइट? समझ में आया? एक मिनट। ओके सर। ठीक है, चलो। नाउ फर्दर एग्जामिन द फॉलोइंग डिवीजन। ठीक है ना? अब ये देखो, ये हो रहा है 30 में, 7 में देखो। नाउ 4 डिजिट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन अगेन, राइट? तो 0.4 रिकरिंग हो गया। यहाँ पे 3 इज नॉट रिप्रेजेंटेड, बट 6 इज रिपीटेड रिपीटेड अगेन एंड अगेन, राइट? इसमें सेट में हम्म। 5, 7, 1, 4, 2, 8 इज रिपीटेड, तो मैंने बोला ना कि या तो एक रिपीट होगा, या दो रिपीट होगा, या तीन रिपीट होगा, या 6 रिपीट होगा। वो डिपेंडिंग है कैसा हो रहा है, राइट? जैसे यस सर। 44 में है, अब 44 में क्या हो रहा है, ये तुम्हारा फर्स्ट दो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 5, 4, 5, 4, 5, 4 फिर रिपीट हो रहा है, राइट? तो हमेशा हाँ जब सर। भी रिपीट होगा ना, इट कैन बी लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक नंबर तो बता दे, 0 पॉइंट, तेरे को 1, 2, 3, 4, यहाँ पे तेरे को जो डेट समझ में आता है लिख दे, जो भी सर तेरे को एट समझ में आ रहा है। सर हाँ, 8759। 8, 7, 5, 59। 9, सॉरी 5, 9। हाँ हाँ। तेरे को कौन सा रिकर करने का है? सर 759। 7, 5, 9, करेक्ट है? ओके सर। है ना? ये होना चाहिए, मतलब तेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0.8, और सेवन सेवन फाइव फाइव नाइन नाइन सेवन सेवन फाइव फाइव नाइन नाइन 7, 5, 9 ऐसे आना चाहिए। करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है, अब बताओ कैसे करेगा। नहीं सर, हाँ सर। करेक्ट है ना? हाँ अब तेरे को फ्रैक्शन फॉर्मेट में करने का है। तुमको क्या करने का है? इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में करने का है। करेक्ट है ना? सर। ओके सर। आइडिया तेरे को फ्रैक्शन फॉर्मेट में करने का है ना? ओके सर। करेक्ट है? तो यहाँ पे क्या हाँ। करेगा, इसको मैं एक्स ले लूं, हम्म। ठीक है ना? अब 0.8759 ये तुम्हारा हो गया एक्स। करेक्ट है ना? ओके सर। अब तुमको फ्रैक्शन फॉर्मेट में करने का है, तुमको ये समथिंग डिवाइड बाय समथिंग करने का। करेक्ट है ना? यस सर। अब तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे पास? सर डेसिमल नहीं रख सकते वेरी न्यूमरेटर में। गुड, करेक्ट है, डेसिमल नहीं रख सकते, करेक्ट। अब मैं हाँ। तेरे को डायरेक्ट आंसर बताता हूँ उसका, ठीक है? डायरेक्ट आंसर बताओ। हाँ सर।
8751 डिवाइड बाय 9000। ये तुम्हारा आंसर आएगा। करेक्ट है? एक बार कैलकुलेटर उठा। 8751। हाँ क्या रहा है? सर, 8751 हम्म। डिवाइडेड बाय 9000 ना। हम्म। सर 0.97233333। हाँ, करेक्ट। अब ऐसा क्यों आ रहा है? करेक्ट है। हाँ, अब थोड़ा मैं तेरे को और करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कर 9900 कर। 9900। सर हम्म। एक second। 9900। सर 883939 88393 बार। 88। 883 फिर 93939393। वेरी गुड, ठीक है। अब ये कर। 9990। सर 0.875975975975। है? कैसे हो गया? 0.8759759759 ऐसा आएगा? हाँ सर। ये हो गया ना जो तेरे को चाहिए? हाँ सर। करेक्ट। मैंने कैसे ओरली कर दिया? करेक्ट है। हाँ सर, कैसे? एक चीज। हाँ, सर कैसे? बताता हूँ ना। दूसरा एक नंबर बता। 0.987987 कितना रिकरिंग करने का है? सर सारे। सारे करने का है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है मेरे लिए। है। ठीक है ना? ये बहुत सिंपल है। करेक्ट है। 9875 डिवाइड बाई 9999। 9785। क्या आ रहा है? सर वही आ रहा है। करेक्ट है। हाँ सर। अब अभी तो बोलो तेरे को ओरली बता। और कोई बता, 0 पॉइंट समथिंग कोई नंबर बता। 0.1357। क्या रिकरिंग करने का है? सर सारे। सारे तो सीधा सीधा हो गया ना, मैंने बताया डिवाइड बाई 999 कर दो, ओ हो ओके। जाएगा। ओके सर। 7। 7। करेक्ट है। हाँ सर। ठीक है। अब ये आ गया 0.128। एक मिनट ना। 57 - 135, सॉरी एक मिनट। 1357 माइनस 11222 डिवाइड बाई 9000। उसको डिवाइड बाई 2 करेगा तो 611 डिवाइड बाई 4500। ये चेक कर, दोनों चेक कर। सर क्या सर? सर वो दोनों। दोनों चेक कर, दोनों सेम ही है ना, फ्रैक्शन फॉर्मेट है। क्या रहा है? 1222। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर पहले का है वो 0.13577। तो 7 7 7 7 रिकरिंग हो रहा है ना, हाँ। लास्ट वाला। करेक्ट। हाँ। दूसरी बात जो तेरे को वही चाहिए ना, सिर्फ 7 रिकर होना चाहिए। करेक्ट है ना? हाँ सर। हाँ। सर आपने क्या कैसे? अरे करता हूँ ना, तू पहले आगे 6114500 करता। Six, मजा तो वही है, क्यूरियोसिटी जमा करके सिखाने का, राइट? सर सेम है। करेक्ट ना, क्योंकि तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? तो हाँ। इसमें जो तेरे को चाहिए था आ गया, इसमें जो तेरे को चाहिए था आ गया, इसमें जो तेरे को चाहिए था आ गया, राइट? हाँ सर। अभी मैं ओरली कैसे करता हूँ, इसका सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल स्टेप है। राइट है। अब तेरे को कोई भी दूसरा एक नंबर बता, इसको सॉल्व ओ करेंगे। 0.2385। रिकरिंग क्या करने का है? 85। करेक्ट है ना? हाँ। अब तेरे प्रॉब्लम क्या है? रिकरिंग प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक है, और इसको हटाने के लिए समथिंग यू वांट टू रिमूव, तुमको सब्ट्रैक्ट करना यस पड़ेगा। सर। करेक्ट है ना? हाँ।
हाँ। उसको हटाने का यस सर। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ये नंबर जाएगा, राइट। लेकिन ये तो 8585 तो इनफाइनाइट है, करेक्ट है ना। यस सर। ठीक है। तो मेरे को पहले बार सब्ट्रैक्ट करने के लिए दो नंबर लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, हाँ। ये जो डेसिमल है उसको लास्ट में सबमिट शिफ्ट शिफ्ट करो। क्या करो? लास्ट में लास्ट में शिफ्ट करो। सबमिट। और दूसरे केस में इसको स्टार्ट में, जहाँ पे रिकरिंग यहाँ पे एंड हो रहा है वहां पे करो, और एक में जहां से रिकरिंग स्टार्ट होता है वहां से करो। तो ये डेसिमल शिफ्ट करने के लिए क्या लगेगा मेरे को? दोनों जगह पे मेरे को सर मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई बाय टेन हाँ। थाउजेंड करना पड़ेगा, और दूसरे केस में मल्टीप्लाई यस बाय सर। 100 करना पड़ेगा, राइट। यस सर। अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 10,000 x आएगा। इक्वालिटी ना, दोनों बाजू करना पड़ेगा। क्या आएगा? टू थ्री हाँ। एट फाइव पॉइंट एट फाइव करेक्ट है। यस सर। समझा? अब यहाँ पे क्या आएगा? 100 x इज इक्वल टू क्या आएगा? 23.85 करेक्ट है ना। जैसे उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट हाँ। कर लिया। अब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या होगा? ये तो इनफाइनाइट है तो ये कट हो गया, हाँ। करेक्ट है। यहाँ पे क्या आएगा? 9900x इज इक्वल टू 2362। टू। है ना? बस हो गया। x इज इक्वल टू 62362 डिवाइड बाई 9900। चेक करो क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? एक सेकंड सर। 2 3 6 0 2 6 2। सर मैंने गलत दिया है, एक सेकंड। क्या गलत किया? मैंने एक नया 2385। हाँ, 2385। हाँ सर। रिकरिंग क्या आ रहा है? 0.2385 देन 858585। हाँ, 85858585 बोलना पड़ेगा ना। और हाँ हाँ। उसको लोएस्ट टर्म में लिखने का है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 990 का मतलब क्या होता है? 4950, करेक्ट। 1181 डिवाइड बाई 4950 करके देख। 238585858। करेक्ट है। तो यस इसका सर। मतलब पूरा सेम हो गया। बस हाँ ये सर। सिंपल स्टेप तेरे को याद रखने का है। रिकरिंग को, डेसिमल को ले जाओ एंड में, और रिकरिंग को हम्म। ले आओ स्टार्ट में, करेक्ट है ना। ठीक है। बस तेरा ये ऑब्जेक्टिव हो गया है। यह हो गया, लेट x इज इक्वल टू 0.82। If required, multiply both sides by 10, 100,000, etc. So the decimal point shifted just before the repeating digit. क्या था? Just before the repeating digit. करेक्ट है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 के बिफोर ऑलरेडी है, तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों को हाँ। 100 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले हमने क्या कर दिया? एंड में चला गया, राइट। अब ये यस तो सर। पहले वाला है, तो क्या हो गया? 100x कर दिया, ये आ गया। दूसरा x ऑलरेडी है, यस सर। तो यहाँ पे क्या कर दिया? 100x, ये 1 हो गया, यस सर। और ये सेकंड हो गया, क्योंकि तो ऑलरेडी पॉइंट पे है ही ना स्टार्टिंग में, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा क्या है? इसमें से ये माइनस करोगे, तो ये 19x इंटू 82 डिवाइड बाई 82, बस हो गया। इसके लिए ना, जो डायरेक्ट रिकरिंग है तारा है, वो तो सिंपल है। जितने नंबर ऑफ डिजिट रिकर हो रहे हैं डेसिमल के बाद तुरंत, तो सीधा 999, जितने भी 9 है, जितने भी रिकर हो रहे हैं उसको 9 रख दो, करेक्ट है ना। ओके सर। अगर सारे डिजिट डेसिमल के बाद रिकरिंग है तो तो उस नंबर को रख के डिवाइडेड बाय नंबर जितने ऑफ भी। डिजिट के जितने भी 9 कर दो। ओके सर। आप मेरे को बताओ, ये इसको कैसे करेगा? x इज इक्वल टू मेरे 0.2347, इसको कैसे करेगा? सर पहले आ गया वो। हम्म। सर पहले आ गया वो। हाँ, तो कैसे करेगा इसको? क्या ऐसा नंबर है ये? हम्म, सर नहीं पता। मेरे को बताइए, 47 कहाँ लिखेगा तू? इसका मतलब क्या होता है? बार मतलब वो रिपीट होगा। करेक्ट है। दैट हाँ। मीन्स कि वहीं पे 0.2347
टू थ्री रिपीट होएगा, तो 4 7 का नंबर ही नहीं आएगा ना कभी, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। तो फॉर्मेट ही गलत है, समझा? ओके सर। रिकरिंग जहां से चालू होगा उसके बीच में नॉन रिकरिंग नंबर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे बोले 0.532186। मेरे को चाहिए कि सर ये 3 2 रिकर करो, फिर यहाँ पे 8 5 रिकर करो, ऐसा नहीं हो सकता, करेक्ट? ओके जो सर। रिकरिंग होगा लास्ट से चालू होके 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट जो भी रिकर हो सकता है, राइट? वो प्रॉब्लम नहीं है ना? उसका लिमिट नहीं है कोई, राइट? ओके। यस सर। क्योंकि जहां पे रिकरिंग चालू होगा ना, वहां तो बाद में वापस वही डिजिट चालू होगा, बीच में कोई डिजिट आने का स्कोप ही नहीं है, समझा? यस सर। क्लियर है बस। अभी जो मैंने तेरे को समझा दूसरा वाला, वही ले ले। देखो अभी आ गया 13.8। अभी ये क्या लिखा है? सिर्फ 8 रिकरिंग है, राइट? डॉट लिखता है। तुमको लिखने के दो तरीके हैं, तो बाहर लिखोगे या तो तुम लिखोगे ऐसा 1.382963। अगर मैंने ये डॉट यहाँ पे डाल दिया, डॉट यहाँ पे डाल दिया, दैट मीन्स क्या हो गया? सिर्फ 2 और 3 रिकरिंग नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रिकरिंग है, ऐसा मतलब ये स्टार्ट है और ये एंड ओ, है। अगर दो ही रिकरिंग है तो क्या करोगे? 2.32396451, राइट? तो ये दोनों ऐसे लिखेंगे, ये स्टार्ट और ये एंड, समझा? ओके सर। ठीक है। तो डिपेंड करता है, जहां से दो से ज्यादा हो गया वहां पे थोड़ा गैप आ जाएगा। देखो दोनों तरीका उससे बनाया, राइट? यहाँ पे एक्स और ये उसको 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? उसने बार का ओके। यूज किया है। तो देखो 90 आ गया। हाँ। अगर बिना डेसिमल के दोबारा जितने भी नंबर है उतने हाँ। नंबर ऑफ जीरोज आएंगे पीछे, समझा? ओके सर। अभी देखो यहाँ पे कितने ये है, यहाँ पे 1 3 है, ठीक है, तो आ गया। यहाँ पे कितने नंबर है? 2 है, तो 9999 आएगा, राइट? 9900 आएगा, राइट? ओके अब सर। तुम्हारा और रिकरिंग, अब देखो यहाँ पे एक ही रिकरिंग है, दो हाँ। नॉन रिकरिंग है, तो क्या आएगा? 900। जितने नंबर ऑफ नॉन रिकरिंग है इतने जीरो आएंगे, जितने रिकरिंग है उतना 9 आएगा। ये शॉर्टकट है, ये वैदिक मेथड ओ। है, राइट? ठीक है। ओके। अब तेरे को एक नंबर मैं देता हूँ, अभी तूने मेरे को बहुत नंबर दिया ना, अब एक मैं नंबर तेरे को देता हूँ, करेक्ट है ना? जीरो ओके। पॉइंट टू थ्री फोर फाइव सेवन अब मेरे को खाली डिनोमीटर बता क्या आएगा? डिनोमिनेटर हम्म। सर 99,000। जितने नॉन रिकरिंग उतने 9 आएंगे, 99990। अब ये क्यों आएगा ये बताता हूँ। तू सर पहले नौ। यहां से लिया, तो क्या आएगा? 1 लाख एक्स इज इक्वल टू 23457.57 रिकरिंग, राइट? करेक्ट है। और यहाँ पे क्या आएगा? 1000। 1000 एक्स इज इक्वल टू 234.57। अब क्या आएगा? 1 लाख में 1000 माइनस किया ना मैंने, हाँ। करेक्ट है? सॉरी, 1000, हाँ 1000 माइनस किया, करेक्ट है? करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 0। हाँ हाँ, सॉरी, रिकरिंग 9 आएगा, सॉरी तो बराबर था। रिकरिंग 9 आएगा, इतने जीरो आएंगे। 99 करेक्ट है। 99,000 करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से इसको माइनस कर दो, ये कट हो गया। तो हाँ। ये जो नंबर है ना, ये वाले डेसिमल के पहले है, ये उसको पूरे से माइनस कर दो, तो तुम ओरली कर सकते हो इसको, राइट? 2 2 3 2 2 3 2 3 डिवाइड बाई 99000। चेक कर, कैलकुलेटर पे चेक कर। 2 3 4 5 7 5 7 5 7 5। अरे क्या कर रहा है? हाँ। 2.2345 7 5 7। नहीं ना, हाँ। पूरा बराबर बोल। 7575 रिकरिंग नहीं है। 2 3 4। और 5 7 5 7 5। हाँ समझ में आया? तू 2 3 4 5 7 5 7 5 ऐसा नहीं है। इट इज 2 3 4 5 7 5 7 5 7 5 7 ऐसा, समझा तू? ओके सर। नंबर सही बोल रहा है तू, लेकिन बोलने का था, इसको रिड्यूस करना है। अभी रिड्यूस क्या करेगा? 3 से जाएगा, बिकॉज इसका टोटल 12 है। तो हाँ 3 से सर। रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 330000 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 7। अगेन 24 7। 7 और अगेन 12 4 4 4 1। एंड 1। हो गया। बस अभी वो चेंज नहीं होगा, राइट? ओके सर। अभी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, नीचे वाला सिर्फ उसी से डिवाइड होगा, राइट?
टू ओके थ्री सर। और फाइव से डिवाइड होगा, करेक्ट है ना? तो यस सर। तीनों सीन देगा, ये तुम्हारा लोएस्ट टर्म में आ गया, खत्म। राइट। तो जितने नंबर है ओके। ये है, उतने नंबर्स ऑफ नाइन आएंगे, जितने नंबर के रिकरिंग नहीं उतने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, करेक्ट है ना? ओके। अब एक नंबर देता हूँ, वो पूरा करके देगा, छोटा वाला नंबर देता हूँ, 0.2152। इसको बता क्या आएगा। सर एक सेकेंड। न्यूमरेटर क्या आएगा, ओरली करने का है? हाँ पहले सर। तो ये 9900 आ गया। 9900। करेक्ट। ऊपर वाला क्या होएगा, ये पूरे नंबर में से ये माइनस कर, तो टू क्या, वन 3 1। 2131 हो गया। यस। हाँ। बस। अब ये टू से डिवाइड नहीं है, थ्री से भी डिवाइड नहीं है, ये तुम्हारा लोएस्ट टर्म आ गया। चेक करो ओके। कैलकुलेटर में, जबकि तुमको ओरली करना नहीं है, ठीक है ना? ओके सर। तुमको तो वर्किंग करके करना है, समझा? हाँ सर। बट चेक कर ले एक बार। हाँ सर। 2152525252। अब सही बोल रहा है, समझा? बराबर है। हाँ हाँ। आ गया। अब क्या बोल रहा है, एट वाला चेक कर। हाँ सर। एट वाला क्वेश्चन चेक कर। 8। मैं एक मिनट ओके। पानी लेके आता हूँ, एक सेकंड। ओके सर। एनआईसी में के लिए क्या आया? सर थर्ड वाला नहीं, फर्स्ट और सेकंड वाला टर्मिनेटिंग है। मुझे समझ में आया कैसे। हाँ, क्योंकि पहला वाला 2 × 5 × 5। अरे मतलब फाइव और टू को छोड़कर और कुछ नहीं है ना, तीन और कोई भी प्राइम नंबर का मल्टीपल है क्या, नहीं है, समझ में आया? हाँ सर। तो और लास्ट वाला क्या है, 3। 72 2 से 3 आएगा। हाँ। बस खत्म हो गया बात, करेक्ट। और यस। लोएस्ट टर्म में है, फिनिश, राइट। हाँ सर। सॉल्यूशन क्या है, अब रीड कर। सिंस 50 is equal to 2 × 5 × 5। अरे मेरी जान, रीड हाँ। कर सॉल्यूशन, वो पिंक में लिखा है वो रीड करना, नीचे तो क्या है, समझ में आया? If the denominator of a rational number can be expressed as 2m × 5n, where m and n are both whole numbers, the rational number is convertible into terminating decimal. करेक्ट है ना? हाँ सर। मतलब अगर टू और फाइव का कोई भी मल्टीपल हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, राइट। वो भले दो में डेसिमल, दो डेसिमल के बाद हो, पांच के बाद हो, 10 के बाद हो, 50 के बाद हो, 100 के बाद हो, ओके सर। उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन टर्मिनेट होगा वो, समझा? यस सर। ठीक है। बस ये लॉजिक मैं तेरे को बता चुका हूँ, राइट। बी वाला भी हो गया, इरेशनल नंबर। अब रीड कर। अभी इरेशनल नंबर भी तेरे को बता चुका हूँ, बट वापस रीड कर। हाँ सर। हम्म। The square roots, cube roots of natural numbers are irrational numbers. कहाँ है, So irrational numbers. रीड कर वापस। The square roots, cube roots, etc. एक्सेट्रा कौन बोलेगा, एक्सेट्रा भूल गया, राइट। Oh, हाँ सर। पूरा रीड करो, एक भी वर्ड जाना नहीं चाहिए। हाँ। Okay sir. The square roots, cube roots, etc. of natural numbers are irrational numbers if their exact values cannot be obtained. करेक्ट, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हाँ तुम्हारा इरेशनल होगा, कोई भी रूट है, एनी रूट। हाँ करेक्ट सर। है। फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, सेवंथ रूट है, टेंथ रूट है, कोई भी हो, अगर वो परफेक्ट नहीं आ रहा है,
तो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, राइट। वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और इट विल नॉट बी रिकरिंग ऑल्सो, करेक्ट है। Yes, sir. रूट एम इज इरेशनल इफ एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो 16 है, 9 है, 36 है, 49 है, 64 है, वो चलेगा। उसके अलावा कोई भी नंबर आ गया, Okay, sir. Yes, sir. अगर 20 भी आ गया, हाँ. ओके, फॉर एग्जाम्पल 20 आ गया और 20 तुम्हारा नहीं है, लेकिन 20 में एक 4 है, तो इसको तुम लिख सकते हो 2√5, क्योंकि Yes, sir. इसमें 20 को लिखते हैं 2 × 2 × 5, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम टू रूट हाँ. फाइव करेक्ट। लेकिन रूट Yes. फाइव तो ऐसे भी है ना, रूट हाँ. फाइव का परफेक्ट रूट नहीं है, इसके लिए वो सर्ड फॉर्म में बोला जाता है, राइट, इज अ सर्ड फॉर्म। इसकी वैल्यू Oh, हमेशा सर्ड की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, राइट। okay, चलो sir. नीचे जा। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन क्यूब रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। A non-terminating and non-recurring decimal is an irrational number, करेक्ट। मैंने तुमको बताया था डेसिमल में हाँ, दो sir. आता है, टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो आता है, एक रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, करेक्ट। हाँ, sir. ठीक है, तो नॉन रिकरिंग जो होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, राइट। Yes. The pi circumference of this divided by the diameter. It is the ratio. Pi is a ratio, constant ratio between the circumference and the diameter, right? अब यहाँ पे देखो 3.141592653589792338464, ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस, उन्होंने हजारों लाखों डेसिमल पॉइंट उन्होंने वर्कआउट किए हैं पाई के लिए, समझा। हाँ, sir. इट इज इरेशनल नंबर। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कोई कोई इसको 3.14 लेता है, कोई 3.142 लेता Two. है, राइट। हाँ. और कोई 3.1416, वेरी रेयरली होता है, लेकिन अगर वह 3.14 ही लेते हैं या एट द मोस्ट 3.142 लेते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं लेते, तो करेक्ट है ना। Okay, क्योंकि क्या sir. होता है, इसकी वजह से सिग्निफिकेंस बहुत कम हो जाता है, चेंज इन वैल्यू इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड, हमेशा इरेशनल नंबर होगा ना, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो हमेशा ये होगा। तुमको याद होगा तो मैं बोलता हूँ, डेसिमल Yes, sir. फ्रैक्शन तुम्हारा फ्रेंड है, डेसिमल तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुमने बोला एग्जैक्ट टर्म में चाहिए तो तुम उसको डेसिमल में कभी कन्वर्ट मत करना, उसका आंसर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 45 डिवाइड बाय 13 आ रहा है, राइट। तो इसको Okay, तुम sir. कन्वर्ट करो, 3 6/13, ये तुम्हारा परफेक्ट वैल्यू, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने में जाओ, ये है तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू। डेसिमल कब भी करोगे तुमको राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, आइदर 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, कभी भी राउंड ऑफ करो, राइट। तो ये Okay. हमेशा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, इट विल नॉट बी एग्जैक्ट एक्यूरेट, क्योंकि एग्जैक्ट एक्यूरेट तुम लिख ही नहीं सकते हो, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, राइट। Okay, सेकंड sir. अगर थर्ड फॉर्म में बोला कि तुम एग्जैक्ट वैल्यू लिखो, तो तुमको √5 √2 √3 का वैल्यू लेना है, तुमको एग्जैक्ट वैल्यू में 2√5 3√7 वैसे करके छोड़ देना उसको, समझ में आया। दिस इज एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन अगर तुमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो इरेशनल बन जाएगा, उसके पास नहीं कर सकते हो। वी ऑफन Okay. यूज 22/7 एज अप्रोक्सीमेट एंड पाई वैल्यू, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, करेक्ट। 22/7 को कर, तेरे यहाँ पे क्या दिखता है देख, 22.7 दिखेगा, 3.142857 रिकरिंग ऐसा आएगा, चेक करो। One 3.142857. रिकरिंग है ना वो, हाँ, सर. करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे रिकरिंग नहीं है, ये देखो यहाँ पे 1/4 तक तो ठीक आ रहा है, हाँ. उसके बाद 15 है, 159 है, यहाँ पे 28 आ रहा है, तो बहुत थर्ड सिग्निफिकेंट है, 0.001 का डिफरेंस है, उससे भी कम है, मतलब उससे ज्यादा है, लेकिन इट इज कंसिडर्ड टू बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये थर्ड फोर्थ डेसिमल के बाद उसके सिग्निफिकेंस बहुत कम हो जाएगी, समझ में आया। सर, हाँ, पाई की वैल्यू 221.999 पॉइंट डिवाइड बाई 7 इतना है, लाइक. बेटा वो तो तू आगे जाएगा तो और जाएगा, लेकिन उतना 21 पॉइंट डेसिमल तो लिख देना ना, फ्रैक्शन को हमेशा, वेरी गुड, तूने क्या बोला, ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन पॉइंट नाइन 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 डिवाइडेड बाई 7. वेरी गुड। ये थ्री अब तो पॉइंट वन फ्रैक्शन में फोर जब वन लिखोगे, फ्रैक्शन में जब लिखोगे ना, हाँ. ये अभी ये वाली आगे तो इसको भी करेगा, तो ये वाली आगे की गड़बड़ हो जाएगी, राइट। हाँ. वो नहीं है, तेरे को 3 4 डेसिमल मैच हो जाएंगे, 5 डेसिमल मैच होंगे, उसके बाद क्या करेगा। सर, 1 तक मैच हो रहा है, 3.141. हाँ हाँ, तो अभी तो अगर वो आपको दे 221.987 ऐसा कर और 7 कर,
लेकिन फ्रैक्शन जब लिखोगे तो ऊपर डेसिमल नहीं आना चाहिए मेरी जान, फ्रैक्शन का मतलब ही है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तुम्हारा दोनों नहीं चाहिए। हाँ सर। क्या होना चाहिए, हाँ सर। क्या होना चाहिए, तो क्या सर? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, हम्म, अ, तो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। डेसिमल नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। वो डिविजिबल नहीं है, वो तो तुम्हारा ये वाला है, लोएस्ट टर्म में है, राइट। यस सर। लेकिन डेसिमल नहीं होना चाहिए, डेसिमल लिखोगे तो फ्रैक्शन फॉर्मेट है ही नहीं वो, उसको हाँ। हटाना पड़ेगा, राइट। यस सर। ठीक है, तो अगर तेरे को चाहिए तो 21.99 ले लेना, फिर करते रहे कैलकुलेशन तेरे को जो मर्जी में है, राइट। हाँ सर। इसके लिए वो वैलिड नहीं है, समझ में आया। हाँ। चलो, अब ये है रूट क्या है, कौन सा जनरेशन है, पावर अ, इन रूट कौन सा जनरेशन है, सर वो थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन है, उसके पापा मम्मी कौन है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन कौन है, उसका दादा दादी है, राइट, नाना नानी है। हाँ। हाँ सर। तो उससे ऑपरेट नहीं होंगे वो लोग, राइट। हाँ सर। तेरे दादा दादी नाना नानी तेरे को कुछ बोलेगा तो तू सुनेगा, नहीं सुनेगा, पापा मम्मी बोलेगा तो बराबर सुनेगा, समझा। हम्म। हाँ, तो रूट 3 + रूट 5 है इज नॉट इक्वल टू रूट 8, क्योंकि रूट जो बनता है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से बनता है, तो दोनों अगर रूट है तो मल्टीप्लाई है, तो वो मल्टीप्लाई कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, करेक्ट है ना। ओके सर। रूट 5 + रूट 5 इज नॉट इक्वल टू रूट, बट रूट 5 + रूट 5 इज 2 रूट 5, क्योंकि एक सड़ को समझेगा, ये जो रूट जो नॉर्मल है उसको बोलते हैं सड़, क्या बोलते हैं। सर। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 2 इज इरेशनल नंबर, शो दैट द रूट 2 इज रेशनल नंबर, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ थोड़ा टीडियस है, राइट। तो यहाँ पे जरा चेक करके लाना उसका, उसका प्रूफ अल्टरनेटिव मेथड प्रूफ करने के लिए उसके ये मेथड है, ये मैं तेरे को नेक्स्ट टाइम पे समझाऊंगा, करेक्ट है ना। ओके सर। ठीक है, तो ए भी करके आएगा, और सी भी तू थोड़ा कर सकता है, बट सी को छोड़ देना, ए भी नेक्स्ट टाइम पे खत्म करके आना मंडे तक। ओके सर। ठीक है, ओके चल, सर। बाय। बाय सर।